हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है जो हमारे बच्चे एचएपी में डाउट करते हैं। तो एक बेसिक है जो हमारे डिप्लोमा और बैचलर दोनों बच्चों के लिए यूजफुल होगा और जनरल साइंस का टॉपिक है। आप यहाँ देख सकते हो, जैसे हम बात करेंगे ब्रेन की। आप देखो, ब्रेन की जनरली फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन की बात करते हैं, लेकिन अभी जनरल समझने के लिए देखो, ब्रेन में जो हम बात करें तो एक पार्ट होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम हेमिस्फीयर बोलते हैं, और एक पार्ट है हमारा सेरिबेलम, और थर्ड पार्ट है मेडुला ऑब्लांगाटा। अब आप देखो, अगर हम पोजिशनिंग की बात करें तो ब्रेन में, तो अगर आप ब्रेन का एक जनरल लेके चल रहे हो डायग्राम, तो आप देखो यहाँ पे तो हमारा ये सेरिबेलम का एरिया है, और यहीं पे आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है दैट इज एमओ मेडुला ऑब्लांगाटा, दैट इज सेरिबेलम, और ये जो लार्जेस्ट पार्ट है ना दैट इज सेरिब्रम। अगर हम बात करें सेरिब्रम की, तो सेरिब्रम ये मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हम याद रख पाते हैं चीजों को। और हम बात करते हैं सेरिबेलम की, तो ये आपका जो बैलेंसिंग है, मूवमेंट है, उसके लिए जिम्मेदार है। और बात करें मेडुला ऑब्लांगाटा की, तो ये आपका सर्कुलेशन, आपका जो हार्ट बीट, इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका मेडुला ऑब्लांगाटा है। यहाँ पे जो बात हमें शेयर करनी है वो ये है कि जो मेडुला ऑब्लांगाटा है ना, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये देखो बेसिक है स्पाइनल कॉर्ड का। अब यहाँ देखो मेडुला ऑब्लांगाटा से ये स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, और यहाँ पे देखो क्या इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, वर्टिब्रीज होती हैं, आप इनको बोलते हो वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम आप बोलते हो वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रीज से मिलकर बनी होती हैं, और देयर आर 33 वर्टिब्रीज, और ये स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है, और एक फ्लूइड होता है जो जर्क से, शॉक से इसको प्रोटेक्ट करता है, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और सेम केसेस हियर, जो हमारा ब्रेन होता है ना, ये आपका स्कल के अंदर होता है। स्कल आपका बोनी स्ट्रक्चर है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और यहां भी हमारे फ्लूइड होता है दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि जर्क से, शॉक से प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। यहां देखो जो 33 वर्टिब्रीज हैं, इनमें हम बात करें, इसका शॉर्टकट ट्रिक है CTLSC। ठीक है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बर, सैक्रल, कॉर्डल। और यहां से फिर आपकी जो नर्व सप्लाई होती है पूरी बॉडी में, ये गई रहती है। नर्व सप्लाई पूरे बॉडी में गई थी। ठीक है, तो ये पूरी बॉडी में देखोगे नर्व की जो सप्लाई है ना, ये पूरे बॉडी में फैला हुआ है। नर्वस सिस्टम जिसकी बात करते हैं, एवरी एक्टिविटी विच वी परफॉर्म दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ब्रेन जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा है, स्पाइनल कॉर्ड, और फिर हम बात करते हैं नर्व्स, जो हमारे पूरे बॉडी में नर्व सप्लाई गई हुई है। यहाँ तक कि जिसके टिप्स की बात करें, यहाँ भी नर्व सप्लाई गई हुई है, इसलिए हम सेंस फील कर पाते हैं, हम टच फील कर पाते हैं, हम स्मेल करते हैं, दैट इज ड्यू टू नर्व्स। हम सुन पाते हैं, नर्व सप्लाई। आप देखो, हम देख पाते हैं, नर्व सप्लाई। एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, एंड पार्ट्स आर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। यहाँ पे देखो एक और बेसिक इंपॉर्टेंट है जो हम सभी बच्चों को जाननी चाहिए, वो ये है, जैसे हमारा बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, ये देखो बॉडी पार्ट्स। अब जैसे सपोज करो हमारा ये फिंगर है, हम कोई भी चीज टच कर रहे हैं, हमने ऑब्जेक्ट टच किया, हमें फील हो रहा है ना, ये ठंडा है, कोल्ड है, या गर्म है, हॉट है, हम फील करते हैं। हाउ वी फील, इतने देर में क्या प्रोसेस हो रहा है कि हमारे पास देखो, एक होती है सेंसरी नर्व, क्या होती है, सेंसरी नर्व, और एक होता है मोटर नर्व। ठीक है, अब देखो सेंसरी, ये सेंस को आइडेंटिफाई करती है, और सेंस जो मैसेज होगा उसका, जो सेंसरी नर्व, जैसे हमने टच किया, यहां से जो मैसेज है ना, दैट विल बी ट्रेवल बाय सेंसरी नर्व एंड दैट विल गो टू द ब्रेन। ब्रेन में जाएगा, इंटरप्रिटेशन होगा, एनालिसिस होगा, बिकॉज ब्रेन इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वहां से एनालिसिस होने के बाद वहां से जो मैसेज आएगा दैट विल गो फ्रॉम मोटर नर्व्स, और मोटर नर्व्स में वो मैसेज आएगा और हम एक्शन लेंगे, हम चीज़ों को एक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो एक तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, ये हमारे ब्रेन तक सप्लाई होगी नॉर्मल फंक्शनिंग में जो होता है। लेकिन जब कभी इमरजेंसी की कंडीशन होती है तो उस समय ब्रेन नहीं पास आउट हो जाता है, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, एंड दैट एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। जहां पे आप देखते हो क्विक डिसीजन लेते हो, जैसे अचानक आपके सामने सांप आ जाए तो आप क्या करते हो, सोचते नहीं हो, पहले एक्ट करते हो, तो आप वहां पे
रिफ्लेक्स एक्शन शो करते हो। तो बॉडी में अगर हम बात करें तो एक आप देखो वॉलंटरी एक्शन होता है, वॉलंटरी एक्शन, और एक होता है इनवॉलंटरी एक्शन, और एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या हमारा स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। वॉलंटरी एक्शन का मतलब है कि ऐसे फंक्शंस जो हम अपने विश, अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, यानी हम चाहें जैसे वॉकिंग तो हम चाहेंगे तो रुक सकते हैं या फिर चल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, रुक भी सकते हैं, एक्सरसाइज, ठीक है, दीज आर वॉलंटरी एक्शंस। बट इनवॉलंटरी एक्शंस में क्या है, जैसे ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, हार्ट बीट जो हमारा हो रहा है, तो ये सब इनवॉलंटरी एक्शन में आता है। एक जनरल था जो हमने आपको यहाँ पे शेयर किया है। आगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ शॉर्टकट ट्रिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।